राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के षोडशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि भजन विहूणा भेग, कि भजन के बिना भेग धारण कर लिया तो क्या स्थिति है। विकल बिगाड़े भक्ति को भांड ज्ञान बैराग, स्वार्थ स्वादा कारणे करे जगत सूलाग। करे जगत सूलाग कूड़ कपटा परमोदे, ज्यों त्यों कर पिघलाए अर्थ इंद्रिया का सोदे। घर छोड़िया ऐसी बने जाको उदय अभाग, बिकल बिगाड़े भक्ति को भांड ज्ञान बैराग। बिकल बिगाड़े भक्ति को भांड ज्ञान बैराग। महापुरुष हमारे मन उनका विकल है ना, ऐसे जीवों का मन विकल है तो उन्होंने ज्ञान भक्ति वैराग्य इन सबको भांड दिया, इन सबको खराब कर दिया। विकलता के कारण स्वार्थ स्वादा कारणे करे जगत सूलाग। स्वार्थ और स्वाद के कारण संसार से लाग कर रखा है, संसार से लाग, संसार में लगाव है, संसार में लिपाए माने अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। करे जगत सूलाग कूड़ कपटा परमोदे, झूठ और कपट को परमोदते हैं। जू त्यू कर पिघलाए अर्थ इंद्रियां का सोदे, कैसे भी करके सामने वाले को पिघलाते हैं और अपने इंद्रियों के अर्थ को पूरा करते हैं। घर छोड़िया ऐसी बने जाको उदय अभाग। घर छोड़ने के बाद यदि ये स्थितियां बन रही है तो समझो कि उसका अभाग उदय हो गया, उसका अभाग उदय हो गया। विकल बिगाड़े भक्ति को भांड ज्ञान बैराग। घरा पराया दौड़ दे बरा तुला यर खाए, आजरदा इंद्रिया वशु तिरपत कदे न थाय। तिरपत किदे न थाय पति ग्रह पर की झेले, बिना ज्ञान बैराग कपट से झपटा खेले। तो घर को घर क्यों छाड़ियो, क्यों खायो नहीं कुमाय। घरा पराया दौड़ दे बरा तुरायल खाए। घरा पराया दौड़ दे बरा तुलाय रखाए। पराए घर में दौड़ दौड़ के जा रहा है, बरा तुलाय रखाए। पहले तो क्या लेते थे, पहले वो चने वगैरह मिलते, अब तो खाने की बहुत चीजें। पहले से बाजार से तो महापुरुष हमारे चने तोल तोल के, मतलब चने बरा तुलाए, मतलब सामने से चने खरीद के खा रहे हैं, उसको तुला के खा रहे हैं। तो पहले अब खुद को ऐसे कुछ लेना ही नहीं, भेग धारण कर लिया तो ऐसे बाजार में जाके कुछ खरीद के ऐसे खाना नहीं है, वो मना है। पहले तो यही समय, अब तो अनेकों चीजें मिलती है, तो अनेकों चीजें मिलती है। पहले जब मिलता था तो बरा तुलाए रखा है, अब वो कोई मांग ऐसे खरीद के खा रहे हैं। आजरदा इंद्रिया वसु, आजरदा है ना, यानी पेट के वश में, इंद्रियों के वश में। तिरपत कदे न थाए, कभी तिरपत हुए ही नहीं। तिरपत कदे न थाए पति ग्रह पर की झेले, दूसरों का पाप झेल रखा है। बिना ज्ञान बैराग कपट से झपटा खेले, ज्ञान और वैराग्य तो है नहीं, और कपट है, कपट से झपटा खेले, कपट से झपट करते हैं दूसरे के ऊपर। तो घर को घर क्यों छाड़ियो, क्यों खायो नहीं कुमाय। तो बताओ, फिर ऐसी जब स्थिति बननी थी तो महापुरुष शर्मा ने अपना घर छोड़ा ही क्यों, अपना घर छोड़ा ही नहीं क्यों, क्योंकि खायो नहीं कुमाय। कुमाते खाते नहीं मना, कुमाया नहीं, अपना खुद की कमाई खा नहीं पाए। घरा पराया दौड़ दे बरा तुलाय रखाए। खर खच्चर हेवर गेवरा और मकेरिया रोड, पूठ लदा सो जानिए वर्षभ में का तोड़। वर्षभ में का तोड़ आपने बित अनुमाना, पार्वती ग्रह खींच खाए सुमरण अलसाना। हस हस बांधी पोट जे अब रोबत नाही छोड़, खर खच्चर हेवर गेवरा और मकेरिया रोड।
रोड खर खच्चर हे वरगेवरा और मकेरिया रोड। ये जितने भी जानवर बताए ये सब भार उठाने का काम करते हैं। इनका मालिक इनको पानी का भी नहीं पूछता है, खाली इनसे भार उठवाने का। इनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती, चाहे धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, भार उठाया करता है। तो महापुरुष हमारे यदि दूसरों की प्रतिग्रह खींची, माल खींचा, तो ये बनना पड़ेगा, ये बन के भार उठाना पड़ेगा। क्या खर खच्चर हे वरगेवरा और मकेरिया रोड पूठ लदा सो जानिए वर्षभ में का तोड़। जिनपे भी पूठ लदा, जिनकी पीठ पे भार लादा जाता है, जिनकी पीठ पे भार लादा जाता है, वर्षभ में का तोड़, बेल पाड़ा ये सब बनना पड़ेगा। वर्षभ में का तोड़ आपने वित्त अनुमाना। जैसा जैसा जिसने जो काम किया उसके अनुसार उसको भार उठाना पड़ेगा। वैसा बनना पड़ेगा पार्वती ग्रह खींच खाए सुमरन अलसाना। क्यों? क्योंकि दूसरों का तो खींच खींच के खाया और सुमरन में आलसी रहे, सुमरन में अलसाए वे रहे। हस हस बांधी पोट जे अब रोबत नाही छोड़। हस हस के तो पोटली बांधी, अब रो रो के भी छूटेगा। रो रो के महापुरुष हमारे ऐसे दूसरों की पतिग्रह पाप की माया खींची ना, तो ऐसे पाड़ा, बेल, खच्चर, हाथी, घोड़ा ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा बनना पड़ेगा। खर खच्चर के हेवरा और मकेरिया रोड सो भजन बिना भेग धार पेला की पतिग्रह खाई। सो ऐसे दुख पावे छे। भजन के बिना भेग धारण कर लिया और पेला की पतिग्रह खाई, उनका पाप सिर पे मोल ले लिया। सो ऐसे दुख पावे छे। क्योंकि महाराजों के पास आता कहाँ से? दूसरों का ही तो आता है। तो फिर अपनी उनसे और लेने की यदि हो गई तो अपनी अपन भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे। अपन सोचे महाराज के पास इतना है तो अपन भी उसको वापरे, तो अपन उस पाप की गति में आ जाएंगे। वहां तो महापुरुष हमारे अपने को पंखा चलाने का भी हक नहीं। रामद्वार में जाते और फट चलाते पंखा और फसर के बैठते। महापुरुष हमारे रामद्वार में घर पे बैठो फिर तो गए क्यों, गए कि बादशाह ने क्या फरमाया कि उन्होंने कभी रामद्वार में एक पंखे का स्विच ऑन नहीं किया। अपन तो ऐसा समझते अपनी संपत्ति है, वो अपनी नहीं है। वहां पे अपने को बेल बन के चुकाना पड़ेगा, अभी चुका रहे हैं और आगे डबल चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने को वो नीति नियत हटानी है कि लेने की नियत कभी नहीं रखनी वहां पर, क्योंकि वहां तो पहले ही सब खिंचा हुआ है लोगों का। अब लोगों का खिंचा हुआ अपन भी उसमें शामिल हो गए और अपन जो फिर लिया करा, तो कैसे भी करके अपने को प्रयास करना अपनी जितनी यथा स्थिति हो कि अपने को नहीं लेना, क्योंकि वो लिया हुआ तो फिर बड़ी जबरदस्त गति में ले जाएगा, बड़ी जबरदस्त गति में। क्योंकि वहाँ आता कहाँ से? कहीं भी धर्म स्थान पे सामान आ कहाँ से रहा है? देने वाला कौन है? अपन तो खुश हो कि अरे वाह इनके तो इतना आ रहा है, अरे आ कहाँ से रहा है? देने वाला कौन है? कोई परमात्मा सामने प्रकट हुआ, कोई तो खींच रहे ना। परमात्मा तो प्रकट हो के भजन देते हैं, मुक्ति देते हैं। और माया आ रही है तो पर आ कहाँ से रही और चुकाएंगे कैसे उसको? तो ये बड़ी विकट परिस्थिति है, बड़ी विकट है। सबे जीव जगदीश का चुके चाप करे गुदरान। जा समर्थ चरणों लियो सो काई फिरे हैरान। सबे जीव जगदीश का चुग चाप करे है गुदरान। सारे जीव उस परमात्मा के हैं, सारे जीव परमात्मा के हैं। तो जुग जाप करे गुदर, सब अपना पेट भरी करके दुदर चुग के अपना पेट भर लेते हैं। उनको भी परमात्मा सबको देता है। परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखता है। तो जहाँ समर्थ शरणों लियो, तो बताओ जिसने समर्थ शरणा लिया तो सकाई फिरे हैरान। तो वो हैरान क्यों हो रहे? जब ये जीव पशु पक्षी ये तो कभी हैरान नहीं दिखते कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। फिर वो हैरान क्यों हो रहे हैं? वो संग्रह क्यों कर रहे हैं? वो इकट्ठा क्यों करते हैं? सो काई फिरे हैरान तज्या हरि को विश्वासा। क्यों? क्योंकि हरि का विश्वास छोड़ दिया। राम भजन सु भगया लग्या दुनिया की आशा। राम भजन से तो भाग गए और संसार की आशा में लग गए। दगा दगी दुर्मति भरिया पाखंड पर पंच ज्ञान। दगा दगी दुर्मति से भरे में पाखंड पर पंची ज्ञाने सबे जीव जगदीश का चुपचाप करे गुदरान। जामे मैं मेरी को दुख कही है और फिर उसमें फिर मैं मेरी को और बांध लिया। मैं मेरी को, मैं मेरी संसार में अहुमान मगरूर। माया मद छकिया फिरे हिणत जा उड़ जाय नूर।
हीणत उड़ जाए नूर एक रस रहे जनाई, संताधन संतोष सदा आनंद बरताही। बेक पहर जगते मिलिया वा अद बिचला दुखपूर, में मेरी संसार में अहुमान मगरूर, मैं मेरी संसार में अहुमान मगरूर। संसार में तो मैं मेरी छाई हुई, मैं मेरी छाई हुई ये अहंकार है, मान है, मगरूरी है, माया मद छकिया फिरे, माया के मद में छके हुए हैं। हीणत उड़ जाए नूर, हीण पाना आ गया तो नूर खत्म हो गया। हीणत उड़ जाए नूर एक रस रहे जनाई, फिर जीव एक रस में नहीं रहेगा, फिर बाटा पड़ गया। संता धन संतोष सदा आनंद बरताए, संतों के तो संतोष रूपी धन आ गया जिससे सदैव आनंद में हो गए। बेक पहर जगते मिलिया वहां अंध अध बिचला दुखपूर, भेक पहन लिया और संसार से मिल गए तो वो अध बिचले हो गए। मैं मेरी संसार में अहुमान मगरूर, बाबा बागा बास कर बैठे अमल जमाए, हबे तबे हो कारणा गाजा से गल राय, गाजा से गल राय भांग अमला अधिकारी, मिलिया करे बहु फेल आण मिलिया काढ़े गारी, अण मिलिया काढ़े गारी। इनके इनके इश्क से भेला हुई है जाय, मन मानिया गावे बटम मोचंग चंग बजाए। बाबा बागा बास कर बैठे अमल जमाए, बाबा ने बागा में तो बास कर रखा है। अब बागा किसको बोलते हैं, जहाँ पे इसे ऊंची ऐश्वर्य की जगह पे बागा का मतलब है बढ़िया, ऐश्वर्य की जगह पे बास करते हैं, बैठे अमल जमाए नशा करते हैं। हबे तबे हो कारणा गाजा से गल रहा है, गाजा पीते हैं, भांग गाजा ये सब पीने की नशीली वस्तु पीते हैं। गाजा से गल राय भांग अमला अधिकारी, भांग और अमल के तो अधिकारी हैं। मिलिया करे बहु फेल अण मिलिया काढ़े गारी, और आज 100 क्या 99% यही स्थिति है। अपने को तो पता ही नहीं चलता, सब में नशा छाया, सब नशा करते हैं, सब नशा उनको पता ही नहीं। और महापुरुष हमारे ये इस तरह के नशे करते हैं। और मिलिया करे बहु फेल, और चीजें मिल जाए तो मन अच्छा फेला हुआ सामने वाले से बढ़िया बात करते हैं। अण मिलिया काढ़े गारी, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो गालियां निकालते हैं। इनके इश्क से भेड़ा हुई है आए, इनके इश्क से, इनसे इश्क करने वाले भेड़ा हुई है आए। इकट्ठे होके आते हैं, मन मानिया गावे बटम मोचंग चंग बजाए, मन मानिया गीत गाते हैं, मोचंग चंग बजाते हैं, एंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं। साखी में व्याधि बरियाकू साध कह, संगत करे अनजान, सादा कालच ज्ञान की जा उर नहीं पिछाण। व्याधि भरिया को साध कह, अपन भी कैसे हैं कि जो व्याधि से भरा हुआ है उसको साध कहते हैं। और संगत करे अनजान, अनजान की संगत करते हैं। साधा कालच ज्ञान की जा उर नहीं पिछाण, साधु के लक्षण ज्ञान के हृदय में पहचान ही नहीं है, ताते पिछाण पारक करे हैं। इसलिए पहचान और पारक करो, मन काला तन उजला वे काला गो राजो, जे लागे खेतर पाल जू दे अजक अशाता जोए, अजक अशाता सोई देव जन बिड़त कहावे, जे उनसु पानो पड़े कोण विधि पलो छुड़ावे, ताते निकट न जाइए महामिलन दुख होए, मन काला तन उजला वे काला गो राज होए, मन काला तन उजला वे काला गो राजो। मन तो काला है और ऊपर से उजले नजर आते हैं, ऊपर से अच्छे बढ़िया टिप टॉप माला कंठी तिलक बाहर का सब सब दिखावा, तो मन तो काला है और बाहर से गोरे नजर आ रहे हैं, बाहर का पूरा श्रृंगार कर रखा है। कैसे हैं, जे लागे खेतर पाल जू दे अशक अचाता सोए, खेतर पाल लग जाता है, डायन लग जाती, भूत लग जाता किसी को, तो फिर वो एक सेकंड शांति से नहीं बैठता। ऐसे किसी को भी लगते तो भूत के जैसे लग जाता, भूत के जैसे। ते अजक अशाता सोए देव जन बिड़द कहावे, फिर उनका वो देव जन बिड़द कहावे, उनका स्वरूप ही ऐसा होता है।
उनका आकार ही ऐसा है। जे उन सुपानो पड़े कूण विधि पलो छुड़ावे, ऐसे से पाला पड़ जाए तो फिर ऐसा पल्ला किसे छुड़ाएंगे। ताते निकट न जाइए मिलन महा दुख हो, इसलिए ऐसे के निकट जाना मत। ऐसे के निकट गए तो महा दुख की प्राप्ति होगी। दुख नहीं बोल रहे, महा दुख बोल रहे हैं। मन काला तन उजला वे काला गोरा जो, जपता रमता राम को तो खपता कर्म कलेश। विपता गत समता रता तब जुगता तन पर भेक, तब जुगता तन पर भेक जहाँ तहाँ शुभता पाता। जनपद मिलता जात बहुरी नहीं कोता खाता, राम चरण भल मूंडता भल कोई रखता केश। जपता रमता राम को तो खपता कर्म कलेश। जपता रमता राम को, महापुरुष शर्मा ने उस रमता राम का जाप करता तो खपता कर्म कलेश, तो सारे कर्म और कलेश खत्म हो जाते। कोई कर्म और कलेश रहते ही नहीं। परमात्मा का भजन करते तो ये सब खत्म होते। विपता गत समता रता, विपता चली जाती, समता आ जाती। इनको भाई जी को उठा। विपता चली जाती, समता आ जाती। जब जुगता तन पर भेक, तब जाके तन का भेक शोभा देता। तब जाके तन का भेक, तब जुगता तन पर भेक जहाँ तहाँ शुभता पाता। तब जाके हर जगह शोभा पाते, तब जाके हर जगह शोभा पाते। जनपद मिलता जात बहुरी नहीं गोता खाता, जनपद ही मिल जाती फिर गोते नहीं खाते। फिर 84 में बार बार आना नहीं पड़ता, बाहर अजक नहीं सताती, तृष्णा नहीं सताती। रामचरण भल मूंडता भल कोई रखता केश। अब यहाँ महापुरुषों ने कहा फिर चाहे मुंडन कराते कि केश रख दे। अब बाल मुंडाने का मतलब है कि चाहे भीख धारण कर लेते, चाहे केश यानी कि गृहस्थी में रह जाते, किसी भी स्थिति में रहते, वन में रहते कि संसार में रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति होती, वन में रहते कि घर में रहते। जपता रमता राम को तो खपता कर्म कलेश। राम का भजन करेंगे तो सारा कर्म कलेश अपने आप चला जाएगा, संतोष आ जाएगा, समता आ जाएगी। खोट कृत्य बाटो लगे न्याणो सिके जनाए। जब राम का जाप करेंगे तो हर समय परमात्मा का शुक्रिया, वो हर जगह अपने को चमत्कार दिखाएगा। हर अभी भी दिखाता है, पर अपने अंदर तो इतनी शिकायतें भरी है, दुख ही दुख भरा है, अपना चेहरा लटका रहता है, दुखी से लटका। महापुरुष हमारे ये क्या है, रहती है महसूस करने का अपने को एहसास नहीं होता है, महसूस करने का एहसास नहीं। बाकी वो तो वो हर पल अपने को नई चीज दिखाता है कि देखो हर पल। वो तो हर समय राम जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे वाह गजब। पर अपन को इतनी तो बुद्धि नहीं, अपन तो अपने दुखों के आगे, रोने के आगे वो हो, अब वो अपन को नेगेटिविटी चाहता है, नेगेटिविटी चाहता है। तो नेगेटिविटी हटा के हर समय राम जी का धन्यवाद अदा करना है कि तूने तो, अरे वाह। हर एक चीज के पीछे उसका कुछ कारण होता है, हर चीज के पीछे। पर अपन राम का भजन करेंगे तो वो अपनी आंखें खोलेगी। बाकी तो अपने को होश ही नहीं है, अपने को होश ही नहीं कि हो क्या रहा है, होता क्या है। हर चीज के पीछे कारण है, हर चीज के पीछे। खोट कृत्य बाटो लगे न्याणो सिके जनाय, आत्म शिकोन आदरा जे अवगुण बरते माय। खोट कृत्य बाटो लगे न्याणे सिके जनाय। खोटे कृत्य कर रहे हैं ना तो बाटा लगेगा, न्याणे सिके जनाय। और जो सच पे है उस पे नहीं चलेगा। यूं आत्म शिकोन आदरा जे अवगुण बरते माय। आत्म का तो आदर किया नहीं, इसलिए अवगुण है अंदर। जे अवगुण बरते माई दगा से गुजर चलावे, दगे से गुजर चला रहे। झूठ कपट पाखंड अपारक छल ढहकावे, झूठ कपट पाखंड करते हैं, अपारक छल ढहकावे। अपारखी है ना तो जो छल से ढहका जाए। गुण पारक जाके ये सो छला न ढहका जाए। जिसके हृदय में पहचान है, जो गुणों का पारखी है, वो सामने वाले के छल से ढहक नहीं आएगा। खोट कृत्य बाटो लगे, खोट कृत्य बाटो लगे न्याणो शिके जनाए। साखी खोटो सिके उघाड़ है, जो जुलम करे जगमाई। खोट कपट का पाप सो शिको न आदर पाए। खोटे सिको उघाड़ है, सो जुलम करे जगमाई। महापुरुष हमारे खोटा सिक्का है ना, यानी कि भीख तो धारण कर लिया लेकिन हृदय में कपट है, तो संसार में जुलम करते हैं।
खोट कपट का पाप सो शिको न आदर पाए, और अंदर खोट है, पाप है, तो उसका संसार में कहीं भी आदर नहीं होगा। शिको शोभ पावे नहीं जगत कर्म करता, शोभा पावे भजन से बैराग भाव धरता। शिको शोभ पावे नहीं, वो कोई भेग धारण कर लिया ना, पर वो कब शोभा नहीं पाएगा? जगत कर्म करता, संसार के कर्म कर रहे हैं इसलिए वो शोभा नहीं पाता। संसार के कर्म शोभा पावे भजन से बैराग भाव धरता। शोभा किससे पाएंगे? तो शोभा पाएंगे भजन से, बैराग भाव से पाएंगे। वैरागी भाव से भजन ज्ञान बैराग लच, आसन अचल अतीत, साच बाच समता समत सत मन साजीत। भजन ज्ञान बैराग लच, आसन अचल अतीत। भजन ज्ञान वैराग्य के तो लक्षण है। आसन अचल अतीत, और आसन कैसा है? अचल है, जो चलाए मान नहीं है, स्थाई है, अतीत का। साच बाच समता समझ, साच बाच समता समझ जत सत मनसा जी, जिन्होंने जत और सत से मनसा को जीत लिया। जत सत मनसा जीत स्वाद पर हर्षा नाई, स्वादों पे किसी प्रकार की हरस नहीं है। जो बिन भेक बनाए दगे दुनिया छड़खाई, और इसके बिना यदि महापुरुष हमारे ये लक्षण है तो वो सही भेकधारी है। ये लक्षण है कि जिन्होंने भजन ज्ञान वैराग्य के तो लक्षण हो, जिनका आसन अचल हो, अचल हो, ऐसे अतीत साच बाच समता ये धारण कर रखे हों, और जत और सत पने से मनसा को जीत लिया, और स्वाद पे हरस नहीं है। यदि ये भेक है तो है, और इसके बिना यदि भेक बनाया तो दगे दुनिया छड़ खाए, तो संसार को छड़ के खाएंगे। समझो कि संसार को कपट कर रहे हैं, संसार से कपट करते हैं। रहल बहल मनसा बिकल, चंचल चपल फजीत। रहल बहल है, मनसा बिकल है, चंचल है, चपल है, फजीती कर। भजन ज्ञान बैराग लच, आसन अचल अतीत। भजन ज्ञान बैराग भाव सतगुरु को लिया, पंच विषय गुण तीन कबज सब हिन किया। भजन ज्ञान वैराग्य भाव सतगुरु को लिया। भजन ज्ञान वैराग्य का भाव सतगुरु के साथ का लिया हुआ। पंच विषय गुण तीन कबज सब को किया, पांचों तो विषय और तीनों गुणों को कब्जे में कर लिया, इनको कंट्रोल कर लिया। नक्श पांचों इंद्रिय, पांचों विषय, पांचों भोग इसी से होते हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं, हाँ, देखने का, सुनने का, त्वचा का, ये सब भोग कहलाते हैं। कनक कामणी पंच विषय गुण तीन कबज सब को किया। नक्षिक उज्जवल तन मन, मल मूल न जाके। नख से शिक तक उज्जवल हो गए, नखशिक उज्जवल तन मन, मल मूल न जाके। जड़ सहित मल जिनके खत्म हुआ, मल है नहीं जिनके, जड़ सहित। कनक कामणी त्याग सदा जत मत जज, कनक कामणी त्याग सदा मत जान जुपा के। जिन्होंने कनक और कामणी का त्याग कर दिया, सदा मत जान जुपा के, जिसका मता पक्का हो गया, जिसका मता पक्का हो गया। निर्मल उचरे बैन वे, सेन जाच ना परी हरिया। कौन से बैन? निर्मल बैन उच्चारण करते, निर्मल शब्द बोलते। निर्मल शब्द का मतलब है कि स्वार्थ रहित बोलते हैं। स्वार्थ रहित जिनके शब्द हैं, जय सेन जाच ना परी हरिया। सब मांगना, मन से मांगने वाले वचन हटा दिए। निरारंभ हरि को बजे, शोभ तबे बानो दरिया। निरारंभ होके हरि का भजन करते हैं, तब जाके बाना शोभा देता है। भजन बिना शोभा नहीं, तन पर दरिया भेक। भेक शोभ बैराग सो, भजता राम अलेख। भजन बिना शोभा नहीं, तन पर धरिया भेक। भजन के बिना, चाहे तन पे भेक धारण कर लिया है, पर भजन के बिना वो शोभा नहीं देगा। भजन के बिना शोभा नहीं देगा। भेक शोभ वैराग सो, भजता राम अलेख। भेक की शोभा किससे है? तो भेक की शोभा वैराग्य से है। भेक की शोभा किससे है? कि उस अलेख परमात्मा का भजन करे, तो उससे भेक की शोभा है। वो आगे अपने को फरमाने जा रहे हैं
इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध भेक लक्ष्य अलक्ष्य निरूपण नाम शब्द 1136 षोडशो प्रकरण समाप्त सप्तदशो प्रकरण शिख वचन छंद झंपाल भेक भरोसे बया नचीता रीता रया अभागी और ही और किया बहु उद्यम सुरतन हरि सुन लागी। भेक भरोसे भया नचीता, हमने तो भेक धारण कर लिया, नचीते हो गए कि अब तो बस राम जी मिल ही जाएंगे, कि अब तो कोई पाप हमको लगता ही नहीं। भेकधारी को लगता है कि हमको कोई पाप नहीं लगता है, हमको कोई पाप लगेगा ही नहीं। तो महापुरुष हमारे भेक धारण करके नचीते हो गए, रीता रहे अपन भी सत्संग आके नचीते हो गए कि जैसे अपन को तो हो गए, अपन तो मुक्त, अपन तो और कुछ करते ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। और रीता रया अभागी, बस खाली के खाली, लेकिन खाली के खाली रह गए, अभागी हैं। और किया बहु उद्यम सुरतन हरि सुन लागी, तरह तरह के उद्यम कर लिए पर सुरता हरि से नहीं लगी। सुरता त्याग विराग भजन नहीं साध्यो आराध्यो सुख तन को। त्याग विराग भजन नहीं साध्यो, त्याग वैराग्य और भजन ये तो किया ही नहीं। आराध्यो सुख तन को, तन के सुख की आराधना करी, तन के सुख को चाहा। गुरु को ज्ञान भूल सब बैठा, कहो करे नित मन को। गुरु को ज्ञान भूल सब बैठा, गुरु के ज्ञान को पूरी तरह भूल गए, पूरी तरह भूल गए। और कयो करे नित मन को, नित मन की बातें मानते हैं, हमेशा मन की बात मानते हैं। शरणों लेर शांति नहीं धारी, सुमरियो नहीं मुरारी। शरण लेके कभी शांति धारण नहीं करी, कभी शांति आई नहीं। सुमरियो नहीं मुरारी, मुरारी का जाप नहीं किया, उस परमात्मा को, उस परमात्मा को याद नहीं किया। ईसा भेक सुन जगत भलो है, सुनो अरज एक म्हारी। शिष्य बोल रहे ये गुरुदेव, ऐसे भेक से तो फिर संसार ही ज्यादा अच्छा है, कि कम से कम अपना खुद का खा तो रहा है, खुद का कमा रहा है, पर लोगों को तो नहीं लूट रहा है ना, मतलब गलत दिशा तो नहीं बता रहा है, गलत दिशा तो नहीं बता रहा है। तो गुरु वचन भजन बिना सब ही फोकट, कहाँ भेक कहाँ संसारी। भेक विटम्बा हर सारूता, जगत आन सो यारी। तो गुरुदेव फरमा रहे संसार क्या भला, संसार की भी स्थिति ऐसी की ऐसी है। संसार की स्थिति भी कि राम भजन बिन सब ही फोकट, राम के भजन के बिना सब फोकती हैं, सब फोकटिए हैं। कहाँ भेक संसारी, चाहे भेकधारियों के संसारी हो। भेक विटम्बा हर सारूता, जगत आन सो यारी। भेक विटम्बा हर सारूता, भेकधारी ने तो विटम लिया और हरस में लग गए। और जगत आन सु यारी, और संसार कैसा है कि आन से यारी कर रखी है, आन से। परिहर परमानंद निरंजन, पूजे भेरु भूता। जाको सिद्धि मिले नहीं क्यों ही, यूं ही जन्म बिगुता। परिहर परमानंद निरंजन, जो परम आनंद देने वाला है, उस परमानंद को, उस निरंजन को, जो खाली दिखाई ऐसे ही नहीं देता, उस परमात्मा को, उस परमात्मा को तो भूल गए। और पूजे भेरु भूता, भेरु भूत की पूजा करते हैं, देवी देवता आन मनाते हैं। जाको सिद्धि मिले नहीं क्यों ही, यूं ही जन्म बिगूता। तो महापुरुष शर्मा ने उसको किसी भी प्रकार की सिद्धि मिलने वाली नहीं, पूरा जन्म ऐसा का ऐसा ही चला गया। उल्टा बावे दोष लगावे, सो कहाँ करे निहालम। तो हूँ ताही मनावे अंधा, ये दुनिया की चालम। उल्टा बावे दोष लगावे, उल्टा चाहते हैं संसार से, दोष लगाते हैं। सो कहाँ करे निहालम, वो क्या निहाल करें, वो तो खुद ही उल्टा चाह रहे हैं। वो क्या निहाल करने वाले हैं। तो हूँ ताही मनावे अंधा, ये दुनिया की चालम। पर संसार की चाल क्या है, अंधी है, तो भी ऐसे को मना रहे हैं, तो भी ऐसे को मना रहे हैं। अतिशय काम राम सु, बेमुख दुख पावे दिन राती। कारण क्या है, अतिशय कामी है, राम से बेमुख है, रात दिन दुख पाना पड़ेगा। भुंदू भरम करम अधिकारी, करे है पूजा पाती। भुंदू है, भरम और करम के अधिकारी हैं, पूजा पाती करते हैं। ताते समझ बूझ संतन को, मन में करो विचारा। इसलिए इस बात को समझो, संतों को पूछो,
मन में विचार करो, जियो पिंड प्राण दियो तो को सो सुमरो करतारा। जिसने ये शरीर दिया, जिसने पिंड दिया, जिस परमात्मा ने ये श्वास दिए, उस परमात्मा को याद करो। ताको सो सुमरो करतारा, उस परमात्मा को याद करना है। आन की पूजा नहीं करनी है। गर्भ माही पैदा कियो, पोख्यो रिच्छा कराय, कृत्य गणिताई बीसरियो, आन मना वेद्याय। गर्भ माही पैदा कियो, पोख्यो रिच्छा कराय, गर्भ में तो पैदा करा और रक्षा करी वो परमात्मा ने। गर्भ में रक्षा करी, गर्भ में पोखा, और अपन कृत्य गणित ही बीसरी, अपन कैसे है नमक हरामी है, उसको भूल गए और आन मना वे ध्याय, और आन को मना रहे हैं। आन को आन मनावे ध्याय, तास के भय कर डरिए, आन से भय करके डरते हैं। करता की करतूत परी हरिया विपता बनी है, उस परमात्मा की करतूत को तो छोड़ दिया और विपता से भरे गए। विपता को रामचरण ऐसे नरा, खरा खरा भी पाए। ऐसे नर क्या है, खरा खरा भी पाए। खरा का मतलब है कि 100% उनको नीची गति में जाना पड़ेगा, खराबी होगी। गर्भ माही पैदा कियो, पोख्यो रिक्शा कराए, साखी में जी समरथ पैदा किया, जाको धर विश्वास, दूजा सु कहाँ दीनता, जे उल्टी करे जाश। जी समर्थ पैदा किया, वो परमात्मा समर्थ है, उसने तुझे पैदा किया, उसने तेरे को पैदा किया। जाको धर विश्वास, उसका विश्वास धारण कर। दूजा सु कहाँ दीनता, दूसरों के आगे क्या दीन बने। जे उल्टी करे जा आश, उल्टी वो तो आशा करते हैं, उल्टी अपने से आशा करते हैं। अपन उनके पास मांगने जाते तो पहले वो अपने से आशा थे, जो उल्टी तेरे से आशा करे वो तेरी आशा क्या पूर्ण करेंगे। इसलिए तू समर्थ की आशा कर, उस परमात्मा की आशा कर, राम का भजन करके, और राम जी से आशा करनी। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम 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 राम। राम